नमस्ते, मैं सुमन श्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल के प्रमुख कवि व रचनाएं। हम इन कवि और इनकी रचनाओं को बहुत इजी ट्रिक से तो पढ़ेंगे ही, साथ ही इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी लेंगे। इस टॉपिक से नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप इस हिंदी साहित्य से संबंधित देते हैं, इनसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि दोहा कोश किस कवि की रचना है, मान लीजिए आपको आता है, लेकिन जैसे कोई नए विद्यार्थी हैं उन्हें नहीं आता है, तो जब वे यह वीडियो देखेंगे तो उन्हें बहुत इजी ट्रिक से ये याद हो जाएगी। हिंदी साहित्य में वैसे देखें तो अनेक कवि और लेखक हैं और उनकी बहुत सी रचनाएँ हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। इन सभी रचनाओं और कवियों को याद करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मैंने इन्हें आसान बनाने की कोशिश की। तो आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ सबसे पहले मैंने कवि लिखा है, दूसरी ओर लिखा है इनकी रचनाएं, और यहाँ पर लिखी है अपनी शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले जो कवि आए हैं वो है सराहपा। सराहपा की जो रचना है वो है दोहा कोश। अब मान लीजिएगा इन्हें हम, इनकी जो किताब है, इनकी जो रचना है, उन्हें हम कैसे याद रखें। मान लीजिए आप क्लास में गए, क्लास में बच्चों के जैसे ही आप जाते हैं, आपने अपने सर से कहा कि सर आज हम गद्य पाठ में से कहानी या कुछ और नहीं पढ़ेंगे, अब आज तो आप हमको क्या सुना दो, दोहा। तो यहीं से ये ट्रिक निकल कर आई है। तो यहाँ पर है सर दोहा सुनाओ। सर से बनता है सराहपा और इनकी जो दोहा से बनता है दोहा कोश। ये इनकी रचना हो गई। अब हम इसकी और विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोहा कोश 32 ग्रंथों में सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, और सराहपा, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में डाला था, ये आदिकाल के प्रथम कवि माने गए हैं। इनका समय है 769। इन्हें राहुल भद्र सरोज व्रज क्यों कहते हैं कि राहुल भद्र तो कहेंगे बौद्ध परंपरा में होने के कारण, और सरोज व्रज कहते हैं व्रजयानी होने के लिए। 84 सिद्धों में ये प्रमुख हैं। 84 सिद्धों में जो प्रथम स्थान आता है वो लुइपा का आता है, और सहजयान की ये प्रवर्तक हैं। अगले कवि हैं धनपाल। इनकी जो रचना है वह भविष्यंत कथा कहा या फिर भविष्य दंत कथा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आपका जो भविष्य बनता है तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है, धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ट्रिक यहीं से बनती है, धन से भविष्य बनता है। धन से बनता है धनपाल और भविष्य से बनता है भविष्य दंत कथा। इसकी थोड़ी सी जानकारी ये है कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है भविष्य दंत कथा। अगले जो कवि हैं वो हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, इन्होंने लिखा संदेश रासक। मान लीजिए आपके अब्बू कहीं बाहर कमाने के लिए गए हैं और उनका संदेश आए या उनका कोई भेजा हुआ पत्र प्राप्त हो, तो आप क्या कहेंगे? अब्बू का संदेश आया। यहाँ पर आपको पापा नहीं कहना है, अब्बू कहना है, क्योंकि अब्बू से बनता है अब्दुल रहमान, संदेश से बनता है संदेश रासक। तो अब्बू से अब्दुल रहमान है और संदेश से बनता है संदेश रासक। यह जो है खंड काव्य है और विरह काव्य है। अगले जो कवि हैं वो हैं स्वयंभू। स्वयंभू ने लिखी पौंग चरियू और दूसरी है रिठेमणि चरियू। इसे हम याद कर सकते हैं स्वयं परी बनी। स्वयं से स्वयंभू, परी यानी प से पहले हम पहला अक्षर लेते हैं प से बनता है पौंग चरियू और यह राम कथा है। री से बनेगा रिठेमणि चरियू, यह कृष्ण गाथा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना गया है। इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा। जो इनकी कृति है पौंग चरियू, उसको पूरा जो किया है उनके त्रिभुवन, इनका जो पुत्र है, उन्होंने इसको पूरा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि कहा गया है। यदि आपसे हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सराहपा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अपभ्रंश का प्रथम कवि
जब तो आपका जो जवाब होगा वो स्वयंभू होगा, या आपसे ये पूछे कि प्रथम जैन कवि कौन है, तब भी आपका जवाब होगा स्वयंभू। अगले कवि हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत ने की जो रचना है वो है रणकुमार चरियु और दूसरी है महापुराण। इसे हम कैसे याद करें? पुष्प नए महके, पुष्प से बनता है पुष्पदंत, नए से बनेगा रणकुमार चरियु। जैसे नए और जब बोलते हैं हम ध्वनि सामने होगा रणकुमार चरियु। महके, मह से बनेगा महापुराण। तो पुष्प दंत की जो कृतियाँ है वो है निर्णय कुमार चरियु, महापुराण दूसरी। इसे याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वह है पुष्प नए महके। जो ये पुष्पदंत है इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं आसगु कवि। आसगु कवि ने लिखी है चंदनबाला रास। तो चंदन आस लगाई, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चंदन से बनती है चंदनबाला रास और आस से बनता है आसगु कवि। यह 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य है। अगले कवि हैं जोइंदु। जोइंदु की जो रचना है वो है परमात्मा प्रकाश और दूसरी है योगसार। इसे याद कर सकते हैं, जो परमात्मा योग करे, जो से बनता है जोइंदु, परमात्मा से बनता है परमात्मा प्रकाश और योग से बनता है योगसार। अगले जो कवि हैं वो हैं राम सिंह। राम सिंह की जो रचना है वो है पाहुड़ दोहा। याद कर सकते हैं, राम के पाहुने आए, यानी कि आपके कभी घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें हम देसी भाषा में क्या कहेंगे? पाहुने आए। तो राम से बनता है राम सिंह और पाहुने से बनेगा पाहुड़ दोहा। अगले हैं जो कवि हैं वो है मेरुतु। मेरुतु ने लिखी प्रबंध चिंतामणि। इसे याद कर सकते हैं, मेरे प्रबंध की चिंता करो, या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि मेरा प्रबंध करो। तो दो ट्रिक है, दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, वो आप याद कर सकते हैं। मेरे से बनता है मेरुतु और प्रबंध से बनता है प्रबंध की चिंता, तो प्रबंध चिंतामणि है मेरुतु की। या फिर यहाँ से दूसरी जो ट्रिक है वो देख सकते हैं आप, मेरा प्रबंध करो, मेरा से बनता है मेरुतु और प्रबंध से बनता है प्रबंध चिंतामणि। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर इसके बारे में आप कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।